बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, वो महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए संदेशों का अध्ययन करें, तो वो स्वयं पाएंगे कि हम सबके पीछे टकराव का कारण सिर्फ और सिर्फ ये पंडा पूंजीपति गठबंधन है। समाज एक शक्ति के रूप में रहा और इन पंडों ने ढाल के रूप में क्षत्रिय का इस्तेमाल किया। आज हमारा क्षत्रिय समाज स्वयं खड़ा होकर हमारे मूल निवासी बंधुओं को स्वयं अपनी घोड़ी देकर बिंदोली निकालते हैं। राजस्थान में इसके कई उदाहरण हमारे सामने आए। देखा था कि वो बागेश्वर धाम का पंडा ये बोल रहा था कि मैं 251 घोड़ियों पर मेरे बोला पिछड़े समाज के बंधुओं को बैठाऊं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उनको रोका किसने? ये रुकवाने वाले भी यही पंडे पाखंडी थे। हमारा समाज ने हमेशा सही दिशा में कदम बढ़ाया है। भ्रमित कोई कहीं भी हो सकता है और उनको भ्रमित किया गया, ये हम स्वीकार करते हैं। ये मात्र कितने हैं? 3 से 5% है। इन्होंने सभी मूल निवासियों को किसी न किसी तरह आपस में टकराव करके और सत्ता पर काबिज रहना, यही काम वो इस माध्यम से भी कर रहे हैं कि काम तो वो करेंगे, बुद्धि उनकी है उसके पीछे, लेकिन बदनाम दूसरे जाति का नाम लेके हमें जातियों में बांट दिया। और ऐसे ही फिर वो चाहते हैं कि अब बिश्नोई समाज के साथ भी इनका द्वेष हो जाए और फिर हम एक समाज को इनसे। साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वामसेप के मंच पर और हमारे साथ कुछ खास शख्सियत बैठे हुए हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्षत्रिय समाज के लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह क्षत्रिय समाज को फिल्मों के माध्यम से और समाज में उनकी जो छवि बनाई गई है, वो क्रूरता की छवि बना दी गई है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह जो तमाम समुदाय के लोग हैं, कहीं घोड़ी चढ़ने की बात जब आती है तो सबसे पहले क्षत्रियों का नाम आता है कि क्षत्रिय समुदाय के लोग घोड़ी चढ़ने नहीं देते, तो इसको लेकर क्या संदेश देंगे आज के दो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं? सबसे पहले तो जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म। देखिए, जो हमारा शत्रु है वो इतना प्रबल है कि उसने कुंठित विचारों के माध्यम से हमेशा जो मूल निवासी हैं उनके अंदर द्वेष फैलाया, और उसी द्वेष का एक जो आप उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। आप कभी भी देखिए कि उसमें कहने वाला कभी क्षत्रिय नहीं होता, उसको ढाल के रूप में बनाया गया। समय के अनुसार ये जो पंडा पूंजीपति गठबंधन है, ये अपनी योजनाएं बनाता है। वो देखता है कि अब एक शक्ति के रूप में कौन है, उसको वो ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार क्षत्रिय समाज एक शक्ति के रूप में रहा और इन पंडों ने ढाल के रूप में क्षत्रिय का इस्तेमाल किया। आज हमारा क्षत्रिय समाज स्वयं खड़ा होकर हमारे मूल निवासी बंधुओं को स्वयं अपनी घोड़ी देकर बिंदोली निकालते हैं। राजस्थान में इसके कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं। अभी हमने एक टीवी के माध्यम से देखा था कि वो बागेश्वर धाम का पंडा ये बोल रहा था कि मैं 251 घोड़ियों पर मेरे बोला पिछड़े समाज के बंधुओं को बैठाऊं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उनको रोका किसने? ये रुकवाने वाले भी यही पंडे पाखंडी थे। हमारा समाज ने हमेशा सही दिशा में कदम बढ़ाया है। भ्रमित कोई कहीं भी हो सकता है और उनको भ्रमित किया गया, ये हम स्वीकार करते हैं। और उसी को हम मिटाने के लिए अब क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के माध्यम से हमारे दूसरे मूल निवासी बंधुओं के साथ मिले हैं और इस भेदभाव को हम पूरी तरह मिटा देंगे। सर, जहाँ पर अधिकार की बात आती है, बताया जाता है कि जो भगवान राम थे वो क्षत्रिय कम्युनिटी से थे, लेकिन जब राम मंदिर बनता है तो उसमें एक भी ट्रस्ट मेंबर में क्षत्रियों को नहीं शामिल किया जाता। वहां पर सभी पदा जो अधिकारी हैं वही लोग हैं। इसको लेकर इस षड्यंत्र को कैसे देखते हैं, क्योंकि हक अधिकार की जहाँ बात आती है क्षत्रियों को दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। ये भगवान की उपाधियां और ये सब भी इन पाखंडियों का ही काम है। हमने तो अच्छे काम करने वालों को हमेशा श्रेष्ठ पुरुष माना है। जिनको ये लोग बोलते हैं, हम तो हमेशा बोलते हैं कि वो श्रेष्ठ पुरुष रहे होंगे क्षत्रिय समाज के, वो चाहे किसी भी नाम से हों। हम तो जो दिखाई देते हैं या जिनको लोगों ने महसूस किया है या जिनका सही सही इतिहास है, उसमें महात्मा बुद्ध भी हैं और उसके बाद बाबा रामदेव हैं, गोगा जी चौहान हैं, जो आज भी संत पीरों के रूप में पूजे जा रहे हैं। और जहाँ अधिकार और कर्तव्यों की बात है, आज तक हमें जहाँ भी
हमने सुना है, समझा है या देखा है, हमारी ये परंपरा रही है कि हमने कर्तव्यों को ज़्यादा अहमियत दी है अधिकारों की बजाय। हाँ, आज प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और इसी के हम पक्षधर हैं। अब बात आती है राम मंदिर ट्रस्ट की, तो हम यहाँ भी अपने लिए जगह नहीं मानते, हम तो बोलते थे कि और मूल निवासी हैं उनको स्थान दे दो। आज भी हम तैयार हैं, हमें अपने लिए आज भी वहाँ जगह नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो मूल निवासी बंधु हैं उनको स्थान दे दें तो हम उसी से प्रसन्न हैं। क्षत्रिय समाज के एक बहुत बड़े लीडर थे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी। जिस तरह उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और एक प्रोपगंडा फैलाया जाता है कि इस व्यक्ति ने किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात की जाती है। आज वो देखने को मिल रहा है कि तमाम हत्याएं ऐसी कर दी जा रही हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस गैंग का नाम लेकर शांत कर दिया जाता है कि इस गैंग के माध्यम से बहुत सारी हत्याएं ऐसी हो रही हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मैं एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये दुश्मन है, बहुत ही बुद्धि से प्रबल है और इसका काम यही है आपस में हम मूल निवासियों को लड़ाई झगड़ा करवाना और सत्ता की मलाई खाना। आज ये पंडा पूंजीपति हैं, ये मात्र कितने हैं? 3 से 5% हैं। इन्होंने सभी मूल निवासियों को किसी न किसी तरह आपस में टकराव करके और सत्ता पर काबिज रहना, यही काम वो इस माध्यम से भी कर रहे हैं कि काम तो वो करेंगे, बुद्धि उनकी है उसके पीछे, लेकिन बदनाम दूसरे जाति का नाम लेके हमें जातियों में बांट दिया। और ऐसे ही फिर वो चाहते हैं कि अब बिश्नोई समाज के साथ भी इनका द्वेष हो जाए और फिर हम एक समाज को इनसे अलग कर दें। जी। सर देखने को मिला कि राजनीतिक तौर पे देखा जाए क्षत्रियों का कहीं प्रतिनिधित्व उतने बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है। एक आध दो चेहरे जो हैं बड़े पैमाने पे भी देखने को मिलते हैं। जैसे बीजेपी में अगर देखने को मिले तो राजनाथ सिंह का चेहरा ही दिखाई देता है और क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई पड़ता। इसको लेकर क्या जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है, इसको लेकर क्या आप लोग क्या काम करने वाले हैं कि क्षत्रियों का भी लीडरशिप तैयार हो और देश भर में उनका भी प्रतिनिधित्व का जो है सवाल उठता रहता है, उनका भी हक और अधिकार मिले सर? आपने तो क्षत्रियों के प्रतिनिधित्व की बात की है, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो 90% हमारे और मूल निवासी साथी हैं उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? ये इतने शातिरता से काम करते हैं कि क्षत्रियों को शामिल कर दिया जाए तो हम लोग 97% मूल निवासी हैं। उन 97% मूल निवासी के ऊपर ये कुंडली मार के बैठे हैं। हमें यूं ही अलग अलग बांटकर इन्होंने हमेशा सत्ता को हमसे दूर रखा है और यही काम वो अब कर रहे हैं। कभी वो बोलेंगे कि क्षत्रियों को उनका हक नहीं मिल रहा, फिर कभी बोलेंगे कि जी हमारे जो SC ST को नहीं मिल रहा, उनकी भी और जातियों में जातियां निकालकर आपस में लड़ाने का काम ये करते हैं। इसी से हमें सजग रहना है। क्या संदेश देंगे सर तमाम समाज के लोगों को जो SC ST OBC समाज में जो आपकी छवि बनी हुई है क्षत्रिय समाज की, उनको क्या संदेश? मैं उन सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, वो महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए संदेशों का अध्ययन करें, तो वो स्वयं पाएंगे कि हम सबके पीछे टकराव का कारण सिर्फ और सिर्फ ये पंडा पूंजीपति गठबंधन है। इससे हम जितनी दूरी बनाएंगे और अपने शिक्षा के माध्यम से अपने आप को सजग बनाएंगे तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता और हम बहुत अच्छे तरीके से शासन प्रणाली जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले वो कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।